जय हिंद दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो CGL 2022 के थ्रू सेलेक्टेड हैं। आप लोगों के माइंड में अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि आगे क्या होगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, या ज्वाइनिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या मेडिकल कब होगा। बहुत सारे सवाल होंगे। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। और ये देखो, ये जो परेशानियां है ना, ये तब तक चलेंगी जब तक आप ज्वाइन ना कर लो और आपकी पहली सैलरी ना उठा लो। पर्सनली मेरे साथ तो यही हुआ था कि जब तक मेरी पहली सैलरी नहीं आई थी तब तक मैं ऐसे ही परेशान था और इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन अब आपको घूमने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको अब सब कुछ बता दूंगा कि क्या क्या हो सकता है आने वाले टाइम में और कैसे कैसे होगा। तो अगर आप बिल्कुल चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी आने वाले एक दो दिन में मैं आपको बहुत सारी वीडियोस देने वाला हूँ इसी से रिलेटेड कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, मेडिकल में क्या क्या चेक होगा। हालांकि मैंने इस पे पहले भी किया है, लेकिन उसी को थोड़ा इन्हेंस करके मैं और वीडियो लाऊंगा और इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है। तो पहले का प्रोसेस बताता हूं मैं पहले कि पहले क्या होता था, क्योंकि अगर आप वो जान लोगे तो ज्यादा बेटर है। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी, बट अब आप लोगों की जॉब लग चुकी है तो आप अपना टाइम दे सकते हो। 10-12 मिनट, कोई टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप सब कुछ समझ जाओगे। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनकी जॉब फर्स्ट टाइम लगी है, वो और ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आपका कोई दोस्त है जिनकी जॉब लगी है, आप उनको भी ये भेज सकते हो। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले SSC CGL रिजल्ट के बाद जैसे टीयर 1 हुआ, फिर टीयर 2 हुआ, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था और फिर फाइनल रिजल्ट आता था। फाइनल रिजल्ट के बाद एसएससी क्या करती थी कि आपके जो डोजियर्स हैं, डोजियर्स होता है वो फाइल जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो आपके ऑफिस को भेज देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप इनकम टैक्स में लगे हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है उनको भेज देंगे, CSS वालों को सेक्रेटरिएट में भेज देंगे। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में भेज देती थी। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करता था कि स्टेट एलोकेशन का एक फॉर्म निकालता था जहां पे स्टेट एलोकेशन लेना है। अगर कहीं स्टेट एलोकेशन नहीं मांगते तो वो सिंपली वो अलॉट कर देते थे कि आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई है। लेकिन जहां पे भी स्टेट एलोकेशन हुआ था वहां पे अब फिर आपको भेजा जाता था। आप वहां जाते थे और वहां जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हो तो आपका ना दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है। मेडिकल तभी होता है। मेडिकल वो हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर के साथ आपको इश्यू कर दे, या दूसरा तरीका होता है कि आप ज्वाइनिंग के लिए जाओ, वो आपको एक मेडिकल फॉर्म देंगे, आप मेडिकल करवा दो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उनको जाके दे दो और वो आपका एक तरह से ज्वाइनिंग आपको इश्यू कर देंगे। और उस समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था ना, वो काइंड ऑफ ऑप्शनल होता था, बहुत ज्यादा उसका यूजफुल नहीं रहता था। ये पहले था। ओके, पहले भी 2 लेवल पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता था। लेकिन अब क्या किया है, टाइम बचाने के लिए जो बहुत जरूरी भी था, एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को गायब कर दिया है। अब एसएससी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेगी। अब एसएससी क्या करेगी, आपको सीधा डिपार्टमेंट अलॉट कर देगी, जो उन्होंने कर दिया है। ओके, अब क्या हो सकता है, देखो 2 तरीके हैं। पहला, हेडक्वार्टर जो है, इट माइट बी पॉसिबल कि पहले वो आप लोगों से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, लेकिन मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं, बिकॉज कि फिर कोई फायदा नहीं हुआ इतना कुछ करने का। तो या तो वो पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो हेडक्वार्टर में होगा। ठीक है, या फिर आपके जो रीजनल ऑफिस होते हैं, जो स्टेट में होते हैं, वहां पे भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं। बट हो सकता है, डिपार्टमेंट को जो ठीक लगे वो कर सकती है। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है कि हेडक्वार्टर आपका जिस भी डिपार्टमेंट में आप गए हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीएजी में गए हो तो सीएजी हेडक्वार्टर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। उसके बाद वो आपसे स्टेट अलॉटमेंट की लिस्ट मांगेगी, बट ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, कम होगा। अब सोचो दूसरा ऑप्शन क्या है जो होने के चांसेस ज्यादा है। देखो, अब आपको जॉब मिल चुकी है, पहले डोजियर्स भेजे गए थे, लेकिन अब नाम भेजे जाएंगे। ध्यान रखना, अब नाम और आपकी कितनी रैंक है वो भेजी जाएगी। अब आपके डिपार्टमेंट को आपका नाम और रैंक वगैरह सब कुछ आ चुका है। अब वो आपसे क्या करवाएंगे, स्टेट एलोकेशन के लिए एक फॉर्म फिलअप करवाएंगे। हर डिपार्टमेंट अलग अलग टाइम पे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 1 से 2 एक महीने में ही ये सब हो जाएगा। 1 महीना, मैक्स टू मैक्स 1.5 महीना। तो 1 से 1.5 महीने में आप लोगों से आपका जो स्टेट अलॉटमेंट है उसके लिए आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे ऑनलाइन। ये ऑनलाइन होता है। आप और ऑफलाइन भी इसकी एक कॉपी भेजनी होती है, बट मेनली जो स्टेट एलोकेट होता है वो ऑनलाइन फॉर्म के बेसिस पे ही होता है। तो आप ऑनलाइन भरोगे। अब देखो, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, ऑनलाइन आपकी जितनी भी स्टेट की प्रायोरिटी है वो आप दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं दिल्ली से हूं तो मैंने दिल्ली को टॉप पे रखा, फिर उसके बाद मैं यूपी को या पंजाब को या हरियाणा को या फिर राजस्थान को, जो भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनको मैंने टॉप पे डाल दिया। देन अलग अलग डाल दिया, फिर आपका स्टेट एलोकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से मुझे मिल गया यूपी। ओके, तो अब यूपी के कौन से ऑफिस में होगा,
हम उस ऑफिस में जाएंगे, ठीक है, जो मुझे लग रहा है। आप उस ऑफिस में जाओगे, अब या तो वो ऑफिस सीधा ज्वाइनिंग लेटर इश्यू कर देगा आपको, ठीक है। जैसे ही पहले स्टेट अलॉटमेंट हुआ, स्टेट अलॉटमेंट के बाद जिस भी स्टेट में आप गए हो वहां से आपकी एक ज्वाइनिंग लेटर इश्यू हो जाएगी। वो ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आएगा। उसी ज्वाइनिंग लेटर में ना एक मेडिकल फॉर्म भी होता है। उसी ज्वाइनिंग लेटर में एक मेडिकल फॉर्म होता है। वो मेडिकल आप आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हो। जो सरकारी है उस पर नाम लिखा रहता है, वहां जाके कर दोगे, सरकारी हॉस्पिटल कर देता है, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली लाइनें लगती है। लाइन दो टाइप की लगती है, एक होती है जो नॉन गजेटेड स्टाफ के लिए होता है, एक गजेटेड स्टाफ के लिए है। तो 4800 ग्रेड पे को थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, उनका मेडिकल थोड़ा स्मूथली हो जाता है। ये मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, बाकी स्टेट का मुझे आइडिया नहीं है। बाकी स्टेट में आई थिंक ऐसे ही हो जाता है, बहुत ज्यादा मेडिकल नहीं होता है। तो अब आपका आपने मेडिकल करवा लिया, ये खुद से करवा लिया आपने, ओके। और फिर आप जाओगे जहां पे भी आपको स्टेट मिला है, जिस भी स्टेट में मिला है, जिस भी ऑफिस में मिला है, आप वहां जाओगे और वहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका वहां होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है साथ में। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ओके। देन उसके साथ अगर आपने मेडिकल पहले करवा लिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप वहां जाकर के, लेकिन आपकी ना फिर ज्वाइनिंग 2-3 दिन लेट हो सकती है। ऐसे मान लो मैं 1 मार्च को गया, ओके, मान के चलो मैंने 1 मार्च को वो लेटर लेके ऑफिस गया, तो ऑफिस ने क्या किया, आपको एक मेडिकल फॉर्म दे देगा। आप जाके किसी भी वहां के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे वहां से जाके आप मेडिकल करवा लोगे, और फिर उस मेडिकल को लाके जस्ट जैसे दोगे, मान लो 2 दिन लग गए, 3 मार्च को आपने दे दिया, ओके। तो 3 मार्च को आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको एक ज्वाइनिंग इश्यू कर देंगे वो, ठीक है, जिसको हम प्रोविजनल अपॉइंटमेंट कहते हैं, ठीक है। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट एक लेटर होता है, दैट मीन्स कि आप अपॉइंटेड हो गए और उसी दिन से आप उसके उस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो उस ऑर्गेनाइजेशन का आप स्टाफ माने जाओगे। तो मेनली ये प्रोसेस अभी होने वाला है आपका, ठीक है। तो मेनली या तो स्टेट अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी या फिर सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट बना देगी। इन्हीं दोनों में से एक होगा। कौन सा होगा, अगर मुझे क्लैरिटी मिलती है मैं हेडक्वार्टर से पता करता हूं कि क्या होने वाला है। अगर क्लैरिटी मिलती है तो मैं ऐसे ही एक वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो और एक और चीज है, आप में से बहुत लोगों को शायद डिजायर्ड स्टेट ना मिले, तो अब आप आगे तैयारी करोगे, ओके, आगे तैयारी करनी है आपको। तो अब जब आप आगे तैयारी करोगे तो कैसे तैयारी करना होता है, अब आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होते हैं। अब आपको क्या करना होना है, मॉक्स देने होते हैं। एज मच एज यू कैन, जितने मॉक्स दे सकते हो आप मॉक दो। मॉक देना कहां से है, तो मैं आपको सिंपल एक ऑफलाइन बुक के बारे में बताता हूँ, नियॉन पब्लिकेशन, यहाँ फोटो दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये जो बुक है इसमें ना आपको मैथ्स का जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर्स हुए हैं ना वो मिल जाएगा। सेम एज इंग्लिश के लिए भी इनकी ऐसी ही बुक है। जो भी टीयर 2 के पेपर्स हुए हैं ना, टीयर 2, क्योंकि टीयर 1 आपको आता है ऑलरेडी, आप फाइनल में हो, तो आप टीयर 2 के पेपर दो, जो मेंस के पेपर है वो दो। इससे ना आपका जो नॉलेज है और ज्यादा इनहेंस होगा, ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चंस की समझ होगी आपकी। और इसके अलावा आप मेरे चैनल पे अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट्स होता है तो वो देख सकते हो, बिकॉज कि यहाँ पे ये जो चैनल है ये मेनली फोकस्ड है मैथ्स के लिए। यहाँ आपको मैथ्स से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती है, तो आप ये बिल्कुल देख सकते हो। और ये बुक का बाय लिंक मैं परचेज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस बुक का पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। फाइल सेगमेंट में जाके आप चेक कर सकते हो और वहां से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हो। और मैं तो बोलूंगा जरूर पढ़ना। अगर आपको डिजायर्ड स्टेट या डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिला है तो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, ठीक है। और जब तक घर ना मिले लोग तब तक करते रहते हैं, तो एसएससी के बच्चे भी यही करते हैं। लेकिन अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, ठीक है, हो सकता है पहली बार में आपको अच्छी जॉब मिल गई है, तो जरूरी नहीं है बार बार भरना, ठीक है। डोंट वेस्ट योर सीट, ठीक है। बहुत कम लोगों को जॉब मिलती है, जिनको नहीं मिलती है उनसे पूछो, तो इसलिए सीट वेस्ट मत करना, ठीक है। आपको अगर लेकिन डिजायर्ड लोकेशन या पोस्ट नहीं मिलता है तो आप भर सकते हो। तो कुल मिला के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, जरूर छूटता है, आप नीचे कमेंट्स में पूछते रहा करो। मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस बना दूंगा आपके क्वेश्चंस को लेके, डायरेक्ट क्वेश्चंस को लेके, अगर अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब, ओके। और सारे सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो लोग मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं, मैथ्स रीजनिंग, उनका पूरा सिलेबस यहाँ फ्री में मिलता है, तो उन्हें हमारा चैनल सजेस्ट करो। आप लोग सेलेक्टेड हो, आप लोग एक बार खुद से मेरी वीडियोस देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैथ्स मैंने कैसे करवाया है, और आपको और अच्छे से आइडिया होगा, फिर आप अच्छे से रिकमेंड कर पाओगे बच्चों को। मैं चाहूंगा कि आप ऐसा करो मेरे लिए, ठीक है, अगर आपको सच में लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, और जिनकी जॉब लग गई है वो एंजॉय करे टाइम को। ये नहीं कि एसएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगले की तैयारी कर रहे हैं। अरे एंजॉय करो, एंजॉय दिस मोमेंट ब्रो। चलो, थैंक यू सो मच।